So today is the third class of basic mathematics, and today we are going to discuss about the functions, logarithmic functions. फंक्शंस में लॉगरिथमिक फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये दो फंक्शंस होंगे जिसको हम डिटेल में डिस्कशन में लेंगे, और ये एज वेल एज पूरी मैथमेटिक्स में लगने वाला पार्ट है, तो इसलिए हम इसको बेसिक मैथमेटिक्स में देख रहे हैं. So before of logarithmic function we discuss about the exponential function. Exponential functions, the reason is क्लास 12th में आप फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शंस में आएगा इनवर्स फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी, जो लॉग की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के थ्रू ही आती हैं. तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं. लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए. पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करता हूँ. फंक्शन से कुछ जगह आपको लगेगा कि यार ये सारी टर्म्स हमने पहली बार सुनी है, डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन वो चीज़ें सारी समझ में आएंगी. क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे ढंग से हम डिस्कशन में लेने वाले हैं. लॉगरिथमिक फंक्शंस को इक्वलिटी एज वेल एज इनइक्वलिटी दोनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. तो बिफोर ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए. विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइक इफ आई राइट एफ एक्स इज इक्वल्स टू a raised to power x, it is nothing but a into a up to x times, है ना. तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू a raised to power x. जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड कब है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. तीन बातें हैं. क्लास 11th में भी तीन टर्म्स डिस्कशन में आती हैं. एक होता है अबाउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन क्लास 12th अबाउट द फंक्शंस. लेकिन जो टर्म्स होती है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड देन रेंज ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है. एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एक्स अगर मैं लिखता हूं तो इसमें यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देयर आर टू केसेस. यार दो केसेस हैं जबकि ये फंक्शन डिफाइंड होता है. कौन से दो केसेस? वन ऑफ द केसेस व्हेन बेस ऑफ दिस, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहा हूं तो जब a इज नथिंग बट द बेस ऑफ दैट फंक्शन, a जो है वो बेस है, और रेज़ टू पावर x दैट इज द पावर और एक्सपोनेंट. ये पावर है या एक्सपोनेंट है. तो जो बेस की वैल्यू है, दैट बेस इज ग्रेटर देन 1. इफ a इज ग्रेटर देन 1, देयर आर टू केसेस. a इज ग्रेटर देन 1 एंड देयर इज सेकंड केस व्हेन a इज इन बिटवीन 0 एंड 1. यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल फंक्शंस. रियल फंक्शंस का मतलब है ऐसे फंक्शंस जिनका डोमेन भी रियल नंबर्स हैं और जो रिजल्टेंट आने वाला है वो भी रियल नंबर्स होगा या उसी का सबसेट होगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी, ऐसे फंक्शन जिनका आउटपुट जो है वो इमेजिनरी फंक्शंस के टर्म्स में आ रहा है, वो फंक्शंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन देयर आर द टू केसेस फॉर a ग्रेटर देन 1 एंड a इज इन बिटवीन 0 एंड 1. आप ये दो केसेस देख रहे होंगे, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ बेस की वैल्यूज हैं. एज फार एज वैल्यूज ऑफ x इज कंसर्न, x की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. ये जो फंक्शंस डिफाइन होंगे वो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होंगे, बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन अबाउट द वैल्यू ऑफ a. बेस की वैल्यू के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि a की जो वैल्यूज होती हैं, अगर आप देख रहे होंगे इसको दो केसेस मैंने कहे, 0 से 1 और ग्रेटर देन 1. आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव रियल वैल्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं है. जो रिजल्टेंट आएगा उनमें, हमेशा हर जगह नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ऐसा रिजल्ट होगा जो रियल नंबर सिस्टम से बाहर हो जाएगा. आप कहने में तो बोल सकते हैं, बोले सर अगर मान लीजिए हम a की वैल्यू -2 लें, शायद आपके दिमाग में आता होगा कि सर a की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं सर और -2 का स्क्वायर करें, बोले सर ये तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, -2 रेज़ टू पावर 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सारी वैल्यूज के लिए, सारे एक्सपोनेंट्स के लिए, सारी x की वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा. डिफाइन नहीं होगा मतलब इनका जो आउटपुट होगा या रिजल्टेंट होगा वो इमेजिनरी नंबर आएगा, राइट. सो इन दैट केस ये केवल पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा. कब? जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तब. और इसीलिए हम जब
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो वी आर टेकिंग दीज टू केसेस. ये बहुत जरूरी है, क्लास 12th में आपको फंक्शंस पढ़ना है एज वेल एज कंप्लीट कैलकुलस इज देयर. आप e टू द पावर x से बहुत बार आपके सामने आएगा, e टू द पावर x है ना. तो e टू द पावर x, तो e क्या है, e भी तो एक्सपोनेंट, e टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जहां पे e की वैल्यू 2.71 के अप्रोक्सीमेट होती है. वैल्यू ऑफ e इज 2.71 विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ a ग्रेटर देन 1. तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से काफी डील करेंगे, तो इसलिए इसकी जरूरत है, काफी जरूरत है. इसका नेचर ऑफ कर्व समझना जरूरी है. एंड देन ओनली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लॉग एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो a ग्रेटर देन 1 अगर मैं कहता हूं, इफ आई आस्क यू अबाउट द a ग्रेटर देन 1, इन दैट केस this a is this base is greater than 1, base की वैल्यू greater than 1 है, right? This is x and this is fx, which is nothing but y, right? a to the power x. ये जो nature of curve है for a greater than 1, that is the nature of increasing function. काफी सारी नई नई टर्म्स आपके सामने आने वाली है. a to the power x when a is greater than 1, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इंक्रीजिंग? अच्छा, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, a रेज़ टू पावर 0 इज बिकमिंग 1. 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है. एंड a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, द नेचर ऑफ दैट फंक्शन इज लाइक दिस. एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ध्यान से देखिएगा. For a greater than 1, I am talking about a greater than 1. We'll be talking separately about when a is in between 0 and 1. So when a is greater than 1, as value of x is increasing, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ fx is also increasing. fx की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, right? That's about the increasing function. ये increasing function होगा. You can take any example. समझने के लिए if you take 2, सिंपल सा एग्जाम्पल लें अगर हम 2 और 2 की पावर्स. अच्छा, what about the values of x? This curve is defined for every real value of x. ये x की हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है. आप देखिए ना डोमेन में, यहाँ पर x की सारी वैल्यूज के लिए मैंने कर्व स्केच किया. फ्रॉम माइनस इन, सारी वैल्यूज मतलब क्या? सारी रियल वैल्यूज. सारी रियल वैल्यूज मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ऑल रियल वैल्यूज आर देयर, राइट? एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका जो नेचर होता है वो इस ढंग से बिहेव करते हैं. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर आप बुक्स में अगर रेफर करेंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली राइज होना. देखो ना आप, इसका एक बड़ा एक मजेदार सी बात है. माइनस इन्फिनिटी से 0 में, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस कर्व केयरफुली, माइनस इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तब fx की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है. देख रहे हैं आप? व्हेन x is taking values from minus infinity to 0, और fx कितनी सी वैल्यू ले रहा है? fx is just taking the values from 0 to 1. नेगेटिव तो कभी नहीं है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. ये 0 से 1 तक की वैल्यू ले रहा है. एट 0 इट इज 1, और एज इट क्रॉसेस 0 इट राइजेज एक्सपोनेंशियली. ये वाली जो बात है, फिर बहुत तेजी से ये फंक्शन राइज करता है. एंड एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट fx आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी. आप समझ रहे हैं इस बात को? फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 में दिस कर्व इज जस्ट टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 1, एंड एज इट क्रॉसेस 0 इट इज टेकिंग वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी. 0 पे वैल्यू 1, और एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इज बिकमिंग इन्फिनिटी. That is about the exponential function. We are talking about a greater than 1. So if I say just take an example of 2. So 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 7, it rises. If you take some negative number, you can take 2 raised to power minus 2, 2 raised to power minus 3. In fact, it is defined for every real value. मैं 2 raised to power 2 बोल रहा हूँ, तो 2 raised to power rational, irrational कुछ भी हो सकता है. That function is defined. X is taking all real values. और fx की रेंज क्या है? या fx की रेंज का मतलब है a to the power x, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? ऑल रियल वैल्यूज नहीं. fx की रेंज ऑल रियल वैल्यूज नहीं है. ऑल रियल वैल्यूज होता तो नेगेटिव रीजन में भी कर्व होता. थोड़ा सा सोचिए. इट इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल वैल्यूज. देखो ना, रेंज का क्या मतलब है? x के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? 0 से इंफिनिटी. दैट रेंज इज 0 to infinity.
दैट रेंज इज 0 to infinity, नॉट इंक्लूडिंग 0. और एक और बात समझे हम इसमें, हम यहाँ पर एज एक्स टेंस टू, क्योंकि आप लिमिट्स भी पढ़ने वाले हैं अभी इसी क्लास 12 में आपको कैलकुलस पढ़ना है. एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, एक्स इन्फिनिटी की तरफ राइज हो रहा है, एफ एक्स भी इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा है. ये सब लिमिट्स में लगेगा ना, फंक्शन क्लियर होगा तभी तो बात बनेगी. एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स टेंस टू 0. एग्जैक्टली 0 नहीं होगा दोस्त, टेंस टू 0, क्योंकि x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी नहीं होने वाला है. टेंस टू 0, एफ एक्स टेंस टू 0. So range of that function is going to be 0 to infinity, and that is about the exponential function. But case is when base of that function is greater than 1, क्योंकि जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे तो दैट इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, इसी फंक्शन का इनवर्स है वो, राइट. नाउ लुक फॉर द सेकंड केस, देन यू कैन नोट डाउन दैट when you take the second case that is of a is in between 0 and 1. 0 and 1 that means fractional value, 0 से 1 के बीच में, मतलब क्या 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, that's some fractional value. और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करता हूं तो नेचर ऑफ दैट कर्व चेंजेस हियर. फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू a is in between 0 and 1, and for an example की अगर बात की जाए तो यू कैन टेक नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की बात करी, you can take 1/2, 1/3, and then you can think about that function. फंक्शन के बारे में अगर आप सोचेंगे, again x can take all real values, domain of that function, या x can take all real values. x, ये फंक्शन x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बट दैट वाज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन क्या मतलब हुआ, सुनना इस बात को ध्यान से. अगर मैं इंक्रीजिंग टर्म का यूज कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यू विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा. एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ ए इज इन बिटवीन 0 and 1, दैट फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, लाइक दिस. At x equals to 0, that value is 1. That is the nature of that curve. Which curve? Again, fx is equals to a to the power x. We are discussing about that. ठीक है, ये function decreasing function. It you can take an example of 1/2. 1/2 raised to power minus 2. What will be that? 1/2 raised to power minus 2. 4. 1/2 raised to power minus 200. तो वो वैल्यू बड़ी बनती जाएगी, सीधी सी बात है. तो यहां पर जब मैं लिखता हूं as x tends to infinity, fx tends to, can you tell me that? Tends to 0. सुनो इस बात को ध्यान से, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर आप पावर इंक्रीज करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन डिक्रीजेस होगा ना, डिक्रीज 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का क्यूब, दैट वैल्यू डिक्रीजेस. जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू लेगा, एज x टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एक्स टेंस टू 0. लेकिन यहां पर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x अगर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, एफ एक्स टेंस टू, देखिए इस कर्व को, नो नॉट 0, इट इज अप टू इन्फिनिटी. रेंज ऑफ दैट फंक्शन, रेंज की अगर बात की जाएगी तो व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, दैट रेंज इज नथिंग बट, रेंज मतलब x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, दैट रेंज रिमेन्स सेम. रेंज रिमेन्स सेम, ये नेगेटिव कभी नहीं होने वाला, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. तो रेंज अगर आपसे कोई पूछेगा, रेंज ऑफ दैट फंक्शन, दैट रेंज रिमेन्स, बोलिएगा 0 to infinity, पॉजिटिव रियल वैल्यूज. That is about the exponential function. मैंने क्या बताया आपको, exponential function is defined for a greater than 0 but not equals to 1. अब सुन लीजिएगा, इसमें जहां पे डाउट्स आते हैं, नेगेटिव वैल्यू के लिए
नेगेटिव रियल वैल्यूज के लिए, a की वैल्यू नेगेटिव होने पर यह फंक्शन x की रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता। बोले सर वो -2 का स्क्वायर आपने लिखा है 4 हो जाएगा, सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा। इस बात को समझने वाली बात है ना। तो नाउ द सेकंड वन इज, जो डाउट आता है दिमाग में जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेट हो पाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू की बात तो क्लियर होती है कि नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। बोले सर व्हाट अबाउट 1? बोले आपने 0 से 1 लिखा है तो 0 से 1 में 1 इंक्लूड नहीं है, एज वेल एज 0 भी इंक्लूड नहीं है। बोले सर 1 का क्या होगा? 1 में क्या होने वाला है कि इफ यू रेज एनी पावर टू 1 रेज टू पावर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी 1, वो एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। एंड लाइकवाइज इफ ए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 है तो वो हमेशा 0 रहेगा, वो भी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। उस केस में उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टू मेक दैट फंक्शन एज 1 उस फंक्शन को 1 रखने के लिए वैल्यू ऑफ ए इज नॉट टेकन एज 0 एज वेल एज 1। नाउ दैट टर्म ऑफ 1 मेनी 1 दैट विल बी डिस्कसिंग इन फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द टू कर्व्स ऑफ a raised to power x, and based on these two curves we are going to discuss about the logarithmic function, क्योंकि logarithmic function और exponential function मैंने क्या बताया, एक दूसरे के इनवर्स ही हैं, है ना। लेकिन ये बातें सब लगने वाली हैं, ये सब आप लिमिट्स पढ़ोगे तो फिर वही सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो बेसिक से ही पता होना चाहिए आपको। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शंस है ना, वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस, और फंक्शंस में लॉगरिथमिक फंक्शंस क्लास 12th का ही एग्जैक्टली पूरा पार्ट जो है वो क्लास 12th का ही है। अब जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा था, उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग के टर्म्स में, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस भी आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में ही पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग द फंक्शंस। देखो log of a number n with base a is equals to x। तो हम ये कहने वाले हैं a raised to power x, a की पावर x रेज की जाए so that it becomes n। that is the basic definition। अभी हमने जो पढ़ा वो फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज a to the power x इक्वल्स टू y करके लिखा था, है ना। a to the power x इक्वल्स टू y, यहाँ पे a to the power x इक्वल्स टू n। लॉग के टर्म्स में कैसे लिखा मैंने? लॉग ऑफ दिस नंबर n विद बेस a इक्वल्स टू x, और यू कैन से a की क्या पावर रेज करें, a की पावर x रेज करें सो दैट इट बिकम्स n, ऐसा बोल दीजिए। तो दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग ओनली। ये लॉगरिथमिक फंक्शन यहीं से, दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी, ये तो बेसिक बात है, यहीं से बात चालू हो रही है। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a to the power x equals to y लिखा था, that is a to the power x equals to n। now log n with base a is equals to x, a की पावर x रेज करें, a raised to power x so that it becomes n, right। if it is 2 to the power 5 equals to 32, आप सभी जानते हैं a 2 raised to power 5 equals to 32। how you are going to write in terms of log? log के टर्म्स में लिखना है, लिखेंगे आप log 32 with base 2, that will be equals to 5, 2 raised to power 5 so that it becomes 32। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, 2 raised to power 5 that will be equals to 32। but at the same time, but when I say about the log n with base a equals to x, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, that is the base of that exponential function, this is the base of log, this is known to be the base of log, there is restriction, base of log, you are aware of that। I have just now drawn the two curves, a must be in between 0 and 1 and greater than 1। बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नॉट इंक्लूडिंग 1। पॉजिटिव में तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग 1। और यू कैन राइट लाइक a इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप इसको? हाँ 0 to 1 तो लिख ही सकते हैं, या फिर a इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to infinity एक्सक्लूडिंग, इस ढंग से भी लिख सकते हैं, कहाँ परेशानी है, बात तो घुमा फिरा के एक ही है, ठीक है। बेस ऑफ लॉग, ठीक है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है? लॉग इज डिफाइंड फॉर,
log is always defined for positive real number. Just now we have discussed in exponential function range of that function a to the power x equals to y ड्रॉ किया था. रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. दोनों कर्व आपके सामने थे. दोस टू कर्व्स आर नेवर देयर इन द नेगेटिव रीजन. वो नेगेटिव रीजन में नहीं है, नहीं थे ना दोनों. आपने देखे जीरो की तरफ टेंड करता है, नेगेटिव भी नहीं हो रहा वो, कभी जीरो भी नहीं होगा वो तो, राइट. तो दैट n मस्ट बी पॉजिटिव. या ये कहिए कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. log हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. एज फार एज बेस ऑफ दैट log इज कंसर्न, इट मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1. एंड एज फार एज वैल्यू ऑफ log इज कंसर्न, log n with base a is equals to x. What values x can take? log की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है. a raised to power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिमाग में रखो ना आप. That is defined for every real value of x. So value of log could be all real values. log की वैल्यू हर रियल नंबर हो सकती है. सुनिएगा इस बात को ध्यान से. तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, log n with base a equals to x, so first one, log is always defined for positive real values. log हमेशा positive real values के लिए defined है. base of that log is always positive but not equals to 1. and as far as value of log is concerned, log की वैल्यू का सवाल है, वो सारी रियल वैल्यूज हो सकता है. सारी रियल वैल्यूज मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट. These two are one the same thing only. Or because of the exponential function properties, we are going to derive the properties based on the log. और log का यूज बहुत बेसिक सी बात है. इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए आप यूज करते हैं. ठीक बात है. कैसे आ गई प्रॉपर्टीज? क्यों आसान बन जाता है कैलकुलेशन? दोस प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद डेरिवेशन में. आपको बताने वाला हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग है ना, बेस है. पूरी मैथमेटिक्स का बेस रहेगा. क्लास 12 कैलकुलस इज देयर. और कैलकुलस है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना जरूरी है. क्लास 11th में तो एक बेसिक आउटलाइन ठीक है, अभी इसमें डिटेल्ड आइडिया होना जरूरी है कि कैसे इनइक्वालिटी के साथ में प्ले करना और कैसे इक्वलिटी है. तब लॉग के सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज मॉडुलस फंक्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. तो दैट इज अबाउट द लॉग. अब लॉग में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें. एज वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइकवाइज वी डिस्कस अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन. और जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की जाती है तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अगेन देयर आर टू कर्व्स. इफ आई ड्रॉ द कर्व like if I write y is equals to log x with base a, y is equals to log x with base a, what values a can take, what values x can take, what values y can take, that is now very much clear to you. Base is always positive but not equals to 1. x is always, log is defined for positive real values and value of log could be any real value, right. So before we discuss the properties based on the log, अभी जब मैंने कर्व ऑफ log x जब ड्रॉ किया तो log 1 0 लिखा है मैंने वहां पर. 1,0 पर कट कर रहा था कर्व. देखिएगा log 1 with base a is equals to x. बेसिक डेफिनेशन से बात कर लें. जैसे हमने कहा ना 1,0 पे कट कर रहा है, या it cuts the x axis at point 1,0. देखिएगा. So if I take the number 1 and log 1 with base a, let's say that log 1 with base a equals to x. So according to the basic definition, a raised to power x that will be equals to 1. A raised to power x that will be equals to 1. So x is clearly equals to 0. So एक सीधी सी बात है कि log 1 is always equals to 0. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जो भी डिफाइंड बेस है उसके लिए. log 1 is always equals to 0. And then log of a number with the same base, log of a number with the same base, log a with base a. So if I take it equals to x, so again with the basic definition, a raised to power x so that it becomes a raised to power x so that it becomes a.
so x will be equals to 1. So log of a number with same base is always equals to 1. log 1 is always equals to 0. log 1 की वैल्यू क्या होगी भैया? log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है. log of a number with the same base is always equals to 1. ये हमेशा 1 के बराबर होगा. क्यों? तो ये 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है. बट ये क्लियर है आपको कि बेस की बात कर रहे हैं तो व्हाट बेस कुड बी. बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी बट नॉट इंक्लूडिंग 1. ठीक है? तो log 1 is always equals to 0. log of a number with the same base is equals to 1. At the same time एक और बड़ी छोटी सी बात है, देखो e to the power x equals to n, उसी को जब मैंने log के टर्म्स में लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो log n with base a is equals to x, right? a raised to power x so that it becomes n. अभी क्या किया मैंने? If I again raise the, if I put the value of x again here, so it will become what? a raised to power, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, a raised to power log n with base a is also equals to n. So let's say if it is 10 raised to power log n with base 10, that value will be equals to what? n. If it is 2 raised to power log n, है ना, n जो भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव नंबर, that will be equals to n. ठीक है ना? ये सब रिलेवेंट है, जो काफी यूज में आने वाला है. जब हम यूजुअली लॉग की बात कर रहे हैं तो बेस ऑफ लॉग हमने कहा कि इट कैन बी इन बिटवीन 0 and 1 एंड ग्रेटर देन 1. तो दो यूजुअली जो दो लॉग जो लॉग के बेसिस हैं जो ज्यादा काम में आते हैं, एक होता है कॉमन लॉग, जो हम बात करते हैं कॉमन लॉग. तो कॉमन लॉग की जब बात करते हैं तो कॉमन लॉग विद बेस 10, बेस 10. तो कॉमन लॉग लिख रहे हैं मतलब उसका बेस जो है बेस 10 है, लॉग विद बेस 10. और एक होता है नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग अगर लिख रहे हैं दैट इज लॉग विद बेस e, या लॉग n विद बेस e. बेस इज e देयर, नेचुरल है ना, e अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दैट इज कमिंग अराउंड 2.71 कुछ ऐसा. बुक्स में आपको इसको ln करके भी मिलेगा, राइट? लॉग विद बेस e तो ln करके लिख दिया जाता है. जब कहीं ln अगर आ रहा है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि दैट बेस इज e देयर. उस लॉग का जो बेस है वो e के बराबर है. ठीक है ना? ये सारी बातें लगने वाली हैं अभी. तो बेसिक्स हो गया. लॉग ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1. लॉग 1 is always equals to 0. Then it is a raised to power log n with the same base a is equals to n. And now we discuss about the properties of log. So now we discuss about the properties of log. log की properties जो कि help करती हैं questions को solve करने के लिए, या जिसके लिए log का use किया जाता है to simplify the questions, problems, या बड़ी बड़ी problems को आसान करने के लिए, ऐसा कह लीजिए, सीधी सी बात है. log mn with base a, numbers are there in multiplication, it comes in addition. मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हैं, log mn with base a that will be equals to log m with base a plus log n with base a. numbers in multiplication comes in addition. यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. मतलब ये प्रॉपर्टीज जब मैं लगाने वाला हूं तो आप ये ध्यान रखने वाली बात है कि m मस्ट बी पॉजिटिव, n मस्ट बी पॉजिटिव. ये क्लियर है आपके दिमाग में? log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. वो द सेकेंड वन दैट इज अबाउट log m by n. डिवीजन में अगर नंबर्स हैं log m by n दैट इज क्लियरली इक्वल्स टू, it comes in subtraction form, log m minus log n. The third one that is about log m raised to power n, that will be equals to n log m. That power or exponent that comes in the
मल्टीप्लीकेशन, ये जो पावर है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। दीज आर द थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देख लिया जाए कैसे आता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। देखो, इफ आई डिराइव द फर्स्ट वन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 and 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। एंड इफ आई डिराइव द प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 को अगर मैं डिराइव करता हूं, देखो, इफ आई राइट लॉग m विद बेस a इज इक्वल टू x, फर्स्ट वन m और n दो नंबर्स हैं और log m विद बेस a को x लिखा मैंने, log n with base a is equals to y. So log m with base a equals to x और log n with base a equals to y. अब इसको मैं अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाता हूं तो log m with base a equals to x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a raised to power x so that it becomes m, a raised to power x equals to m, a raised to power y that will be equals to n, ठीक है ना। इस नंबर को x लिखा, इस नंबर को y लिखा, log m विद बेस a इक्वल्स टू x और log n विद बेस a इक्वल्स टू y। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में a टू द पावर x इक्वल्स टू m और a टू द पावर y इक्वल्स टू n, दोनों को किया मल्टीप्लाई, a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर y दैट विल बी इक्वल्स टू mn। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, केवल कंसेप्ट को समझने के लिए हम डिस्कशन में यहाँ पे ले रहे हैं। आप तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने वाले। a raised to power x plus y that will be equals to mn, पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पर, a raised to power x plus y equals to mn। और अगेन इसको अगर मैं लॉग के टर्म्स में लिख दूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर से लॉग के टर्म में ले आए, लॉग के टर्म में ले आए मतलब क्या, लॉग mn विद बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस y। एक ही बात है, कन्वर्ट करते आ रहे हैं, कभी लॉग कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में ले आओ वापस से भैया, a टू द पावर x प्लस y, a टू द पावर x प्लस y so that it becomes mn, right? So it is nothing but m, x is nothing but log m with base a plus log n with base a. That's how you are going to derive the first property। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से बात हो जा रही है, right? That is about log mn with base a log m plus log n। If you want to derive the second one, बोले सर करके बताना है क्या, कुछ नहीं है उसमें। देखो सुनो, instead of multiplying these two, a raised to power x into a raised to power y मल्टीप्लाई किया था, instead of multiplying these two डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करेंगे तो a to the power x upon a to the power y that will become a to the power x minus y and you will be getting the second one। आ रहा है ना समझ में। and if I talk about the third one, log m raised to power n equals to n log m, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने मेंशन करी है log mn with base a equals to log m plus log n, क्या इस प्रॉपर्टी को 2 नंबर से 3 नंबर में एक्सटेंड कर सकता हूँ। 2 नंबर से 3 नंबर में एक्सटेंड करने का मतलब हुआ कि log, if I write log mnp with base a, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूं log m प्लस log n प्लस log p, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस प्रॉपर्टी, डेफिनेटली दिस प्रॉपर्टी नंबर 1 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स देयर, n नंबर ऑफ टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में, ऑल दोस टर्म्स विल कम इन द एडिशन। सेकंड में नहीं कह पाऊंगा मैं डायरेक्टली, लेकिन फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। This property definitely can be extended for n number of terms then, मैं जरूर लिख सकता हूं m1 m2 m3 up to mn, let's say these are the n terms, those are there in the multiplication, I can definitely write using that first property log m1 log m2 and log mn, ठीक है। बोले सर ये क्यों बताया आपने, ये जरूरी है, तो ठीक है बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से,
log m raised to power n. If you want to derive the third property, log m raised to power n, what do you mean by that log m raised to power n? Log m raised to power n is nothing but, यहीं पर लिख रहा हूं दोस्तों शॉर्ट में, log m raised to power n, m up to n times, m into m up to n times, or with the help of the property number 1 it becomes log m plus log m plus log m up to n number of times, so that is nothing but n log m. क्लियर है? बड़ी सिंपल सी बात. पॉइंट ये कि बहुत छोटे से में आप इन प्रॉपर्टीज को डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टीज बहुत रिलेवेंट है, बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए. देखिएगा तीन प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट वन, numbers are there in the multiplication, it comes in addition. If those are there in the division form, it comes in subtraction. And if it is log m raised to power n, it comes, that exponent or that power comes in multiplication n log m. ये तीन प्रॉपर्टीज, सिंपल सा डेरिवेशन. ठीक है, ऐसा डेरिवेशन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, दैट डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता तो हो कि हो क्या रहा है. थोड़ा सा लॉग के साथ में परिचय तो हो हमारा कि क्या हो रहा है, कैसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में, और क्लैरिटी तो हो. ठीक है ना? सो अगेन दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर देयर. ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं. तो एक और छोटी सी बात यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि प्रॉपर्टीज जब है तो प्रॉपर्टीज का यूज करना, मिसयूज नहीं करना. मिसयूज नहीं करना इसका मतलब ये हुआ कि हड़बड़ी में बच्चे जो करते हैं, कई बार जब क्वेश्चन सॉल्विंग में जो चीजें हो जाती है और वो ऐसे होता है, प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो इट कम्स इन एडिशन, और होता ये है कि इफ इट इज log m प्लस n विद बेस a, तो उठा के लिख दिया उसको log m प्लस log n. प्रॉब्लम क्यों? तो प्रॉपर्टी है. तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अगर ना बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि एडिशन के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए लॉगरिथमिक सीरीज होती है. लेकिन प्रॉपर्टी है नंबर्स आर देयर इन मल्टीप्लीकेशन देन ओनली यू कैन राइट इन एडिशन. ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते. और दूसरी बात, लाइकवाइज जैसे log m बाय n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n, होता ये है हड़बड़ी में ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2 का मिसयूज. log m अपॉन log n दैट विल बी इक्वल टू log n, ऐसा कभी नहीं करने का. you'll have to take care. log m by n, that number is m by n and you are taking log of that, can be written like log m minus log n. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. हो जाता है ऐसा. कैसे? मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि आप डिफरेंशिएशन करेंगे क्लास 12th में, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है पूरा पूरा, बोर्ड एग्जाम में भी आता है. होता यह है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं. देखो मैंने आपको जब लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात चालू करी है तो लॉग ये पूरी 12th कैलकुलस में लगेगा आपको, तो इसके लिए तो डिटेल्ड आइडिया होना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक मैथमेटिक्स कह रहे हैं, लेकिन वी हैव स्टार्टेड ये फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में तो डिटेल आइडिया होना ही चाहिए. तो जब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो डिफरेंशिएशन में कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि जिनके डिफरेंशिएशन dy बाय dx की बात आती है, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक लॉग. पहले आपको लॉग लेना होता है और फिर बाद में डिफरेंशिएशन की बात आती है उसमें, है ना. खास करके फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ x. मैं केवल एक छोटी सी बात उसमें समझा रहा हूँ कि कैसे वो 4 नंबर का सवाल लेता है जो बच्चों को आता है, 2-2 पेज भर देते हैं और उनको मिलता 0 है, और फिर वो लगता है कि अटेम्प्ट का नंबर. वो होता ही है कि मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एक्स प्लस सब नंबर लॉग एक्स रेज़ टू पावर साइन एक्स, और आपसे कहा गया कि ये लेट्स से दैट इज y या एफ एक्स से, और आपको कहा गया कि फाइंड द dy बाय dx. फाइंड द dy बाय dx बच्चे पढ़ा हुआ तो रहता है, उनको तुरंत समझ में आता है कि यार फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ x से बोले लॉग लेना होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस में आप पढ़ेंगे आगे. मैं आपको केवल बता रहा हूँ मिसयूज वाली बात कि हाउ यू आर गेटिंग 0, अगर आप, और मेहनत पूरी हो जाती है उसमें, 2 पेज भर जाते हैं. मैं नहीं चाहूंगा आपके 0, आपके पूरे फुल मार्क्स आना चाहिए वाली बात है. बट x रेज़ टू पावर x, तो फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ x से यू विल हैव टू टेक लॉग. अब लॉग लेना होता है तो वो क्या करते हैं बच्चे, उन्हें पता तो है कि लॉग लेना होता है, तुरंत लॉग लिया.
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख दिया, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोले हाँ ठीक है, ये हो गया लॉग। और अक्सर कई सारे बच्चे इस टाइप से करी जाते हैं वो, ये हो गया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बोले सर सही तो है, मत बोलना सही है यार, है ना। ये हो गया इस टाइप से लॉग एम प्लस एन दैट विल बिकम लॉग एम प्लस लॉग एन। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करने का उसमें। सही लग रहा है क्या आपको? ये सही ये सही नहीं है। यू कैन नॉट टेक लॉग दिस टाइप। बिल्कुल एग्जैक्टली 4 मार्क्स में आएगा ये, और आप करेंगे ये, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखने का ना। ऐसा लिखा है तो बिल्कुल गलत है वो पहली स्टेप में गलत हो गया। आप उसके बाद में 2 पेज भर जाते हैं डिफरेंशिएशन में, तो उसमें क्या मिलने का? 0। करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इस फंक्शन को u कंसिडर करना होता है, इस फंक्शन को v कंसिडर करना होता है, और दोनों फंक्शंस को सेपरेटली सॉल्व करना होता है, सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता है, और दोनों फंक्शन को सेपरेटली लॉग लेते हैं। अभी मेरा केवल इंटेंशन अभी डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ऐसा हो जाता है, और किन क्वेश्चंस में होता है वो भी हम जान रहे हैं। क्या लिखना, प्रॉपर्टी क्या है और अप्लाई कैसे कर दी उसको, और फिर आप सोचोगे अटेम्प्ट के मार्क्स, तो कैसे मार्क्स, है ना। वो पहली स्टेप में गलत हो गया तो फिर आगे का कोई स्कोप नहीं होता। तो केवल इस बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं, क्लैरिटी होना चाहिए आपको कि यार क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस को चेंज करना होता है, सेम बेस में कन्वर्ट करना होता है, या बेस को चेंज करना होता है। जिस ढंग से हमने लॉग की प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन की बात करी, इन द सिमिलर वे वी कैन टॉक अबाउट द चेंज ऑफ बेस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सारे जो भी जितने भी लॉग हैं उनको एक सेम बेस में, ई बेस में कन्वर्ट किया जाए, या 10 बेस में कन्वर्ट किया जाए, या इवन आप लॉगरिथमिक टेबल अगर आप देखते हैं तो लॉगरिथमिक टेबल की अगर बात करें तो या तो वो ई बेस में अवेलेबल है या 10 बेस में अवेलेबल है। कंप्यूटर के थ्रू या कैलकुलेटर के थ्रू तो आप कुछ भी निकाल पाएंगे, लेकिन टेबल की बात करें तो बेस ई में अवेलेबल है या बेस 10 पे अवेलेबल है। तो कैसे कन्वर्ट करना बेस को, और क्वेश्चंस में कैसे चेंज करना, देखिएगा। लॉग बी विद बेस ए, बहुत छोटी सी बात है, और क्वेश्चंस का डिस्कशन चालू करेंगे हम। लॉग बी विद बेस ए, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट इज बी एंड द बेस ऑफ दैट लॉग इज ए। और अगर मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है टू चेंज, मुझे पता है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेस चेंज करना होगा, और बेस चेंज करना होगा, लेट्स से मुझे बेस चेंज करना है कुछ सी बेस में, किसी तीसरे बेस में चेंज करना है, सी बेस में चेंज करना है, दैट कैन बी डन लाइक, बड़ी सिंपल सी बात है, लॉग बी बाय लॉग सी, या लॉग बी बाय लॉग ए, सॉरी, लॉग बी बाय लॉग ए विद बेस सी, लॉग बी विद बेस सी अपॉन लॉग ए विद बेस सी। So log b by log a with base c, derivation exponential function की हेल्प से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए log b with base a, और आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कई जगह होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू चेंज द बेस फ्रॉम a to b, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बेस a की जगह b हो, फाइन, सेम अप्रोच, log b by log a, now we want base to be b, यहां पर बेस a है, मुझे बेस b में कन्वर्ट करना है, log b with base a, ठीक है। तो log b by log a with base b, and just now we have discussed log of a number with the same base is 1, so log b with base b is nothing but 1 divided by log a with base b, so we can definitely write what, log b with base a, that is equals to 1 by log a with base b। बेस चेंज हो गया या इंटरचेंज हो गया, ऐसा बोल दिए, a to log b with base a, now here it is 1 by log a with base b। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक, और इसका डेरिवेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से कर लिया जाता है, लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। द डेरिवेशन मैंने केवल आपको एक आइडिया देने के लिए बताया था कि किस ढंग से आप बहुत आसानी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट देयर, ठीक है। तो ये बेस चेंज ऑफ बेस की तो काफी बात होने वाली है, लगभग हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहेगा।
जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताता हूं, इफ यू टू फाइंड आउट सम ऑफ सीरीज, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से अगर मैं बात चालू करूं, सो दैट यू विल बी गेटिंग द चेंज ऑफ बेस आइडिया. log a with base 2, 1 by log a with base 2 plus 1 by log a with base 4 log a with base 8 and up to n terms. ये ध्यान रखिएगा, हम अपनी क्लासेस जो भी लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक. ये आता है और यहां से चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. या ये पिछले साल पढ़ाया था तो उससे अब कोई मतलब नहीं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्क्रैच. देखो, अब इस सीरीज का सम अगर मुझे फाइंड आउट करना है, पहले देख लीजिएगा. 1 बाय log a with base 2, log a with base 4, log a with base 8 and these are the n terms there. जिस नंबर का log ले रहे हैं that is a और बेस इज 2, 4, 8, तो बेस चेंज हो रहा है. हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी सेम बेस में कन्वर्ट करना. और सेम बेस बोले सर बेस कोई नया लेके आए, क्यों नया क्यों लेके आएंगे, इट इज अवेलेबल. log a with base 2, log a with base 4, log a with base 8, तो बेहतर है कि log बेस a बना लिया जाए. ठीक है, सो बिना कोई हेजिटेशन से वी कैन राइट log 2 with base a plus log 4 with base a. क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले सेम बेस में कन्वर्ट करना ही होता है. log 4 with base a, log 8 with base a and up to n terms. And even if I ask you the nth term, what is the nth term, तो शायद आपको परेशानी नहीं होना चाहिए. log 2, then log 4, then log 8. So if you just observe here, ये 2 है, this is 2 square, this is 2 cube, थर्ड टर्म में 2 क्यूब, फोर्थ टर्म में 2 रेज़ टू पावर 4 होगा और nth टर्म में 2 रेज़ टू पावर n होगा. ठीक है ना, लिख सकते हैं प्लस log 2 raised to power n. So right, it will become log 2 with base a अच्छा, एक और बात है, यहीं पर भी हम उस बात को लिख सकते हैं. इसे 2 स्क्वायर लिखा, इसे 2 क्यूब लिखा, इसे 2 रेज़ टू पावर n लिखा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड विद द हेल्प ऑफ वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की हेल्प से देख लें अगर आप उसको. ये सारे नंबर्स एडिशन में हैं. प्रॉपर्टी क्या दी, log m n p दैट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p. व्हाट डज इट मीन, log m प्लस log n प्लस log p कैन बी रिटन एज log m n p. प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ना, मैंने कहा आपको इट इज एप्लीकेबल फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स देयर, दोज आर देयर इन मल्टीप्लिकेशन, कम्स इन द एडिशन. तो दोस्तों अगर ये n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी n नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर n, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी. ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, राइट. So it will be 2 रेज़ टू पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी. दोस्तों ये समझ में आया ना. अरे बोले सर ये कोई नई प्रॉपर्टी है क्या, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 देयर. 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, and 1 plus 2 plus 3 up to n, and n plus 1 by 2, sum of first n natural numbers, sum of first n natural number, that is nothing but n plus 1 by 2. And with the help of the property number 3, log m raised to power n, that becomes n log m, n plus 1 by 2 into log 2 with base a, right. आप कहेंगे सर हमने कुछ इसको इस ढंग से किया है कि, बोले सर हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, log 2 with base a, this is 4 which is nothing but 2 square,
तो log m रेस्ट टू पावर n इज दैट इज n log m, आपने यहीं पर अप्लाई कर लिया, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू log 2 विद बेस a प्लस इस 8 को लिख दिया आपने 2 क्यूब एंड 3 इंटू log, कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है वो। राइट जरूर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली टेक log 2 कॉमन, ये log 2 कॉमन आया और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n एंड n प्लस 1/2, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला, जरूर कर सकते, ठीक है ना। तो पॉइंट यहां पर ये था, इस क्वेश्चन में सेम बेस में आपको कन्वर्ट करना होगा और बेस सेम आपको देखना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि बेस क्या बनाया जाए। तो ईयर बेस इज 248, लेकिन जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो सेम है, तो हम सेम बेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो सेम बेस ए बेस में हमने कन्वर्ट कर लिया। राइट, सिंपल सी बात है। दोनों अप्रोच क्लियर है ना, बिल्कुल एलिमेंट्री डिस्कशन, फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। Now we are going to discuss about the 3 questions which are given to you, basic level of questions, so that basic properties और basic change of base को हम समझ पाएं। First one, change of base के लिए ये log 2 with base 7 is given as equals to n, and you have to find out log 28 with base 49 in terms of n. Log 2 with base 7 is given as n, and you have to find out log 28 with base 49 और उसको n के टर्म्स में लेके आना। देखिएगा, log 28 with base 49 मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ 7, log with base 7, 7 बेस में चेंज करना है, ठीक है, 7 बेस में चेंज करना है, जरूर कर सकते हैं। log 28 with base 7 डिवाइडेड बाय log 49 with base 7, बिना कोई दिक्कत के, दैट विल बी इक्वल्स टू, एज फार एज log 49 विद बेस 7 इज कंसर्न, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 7 स्क्वायर एंड 2 इंटू log 7 विद बेस 7 एंड log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1। बोले सर आप लिख ही दो, इतना तो चलेगा। log 7 स्क्वायर एंड 2 comes in there in the multiplication, log 28 with base 7, इसे भी मैंने एक्सप्रेस किया 28 is nothing but 7 into 4, that will be equals to log 7 with base 7 is equals to 1, so this is 1 multiplied with 2, that will be equals to 2, and log mn again it comes in the addition, मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो log लेंगे तो एडिशन में आ जाने वाला है। log 7 with base 7 plus log 4 with base 7, that will be equals to log 7 with base 7 is equals to 1 plus log 4 with base 7, तो log 4 with base 7 what is available here, log 2 with base 7 is given as n, फाइन। 4 है तो 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया जाए, कहाँ दिक्कत है। 1 प्लस, सभी को समझ में आ रहा है ना, log 2 स्क्वायर विद बेस 7 डिवाइड बाय 2, द रीजन इज मेरे पास अवेलेबिलिटी log 2 विद बेस 7 की है तो उस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इट विल बी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंड log 2 विद बेस 7 दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज n, लिख सकते हैं, इट इज 1 प्लस 2n डिवाइड बाय 2, दैट इज द रिजल्ट देयर इन टर्म्स ऑफ n, n के टर्म्स। ये चेंज ऑफ बेस है यार, सिंपली, और कुछ नहीं, बेस चेंज करने के लिए, ठीक है। सभी को आ रहा है ना समझ में। नाउ लुक फॉर द सेकंड एंड थर्ड, नाउ लुक फॉर द सेकंड वन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80, और इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, रिजल्ट कुड बी 0 1 2 log 2 log 3 log 5, ऐसा कुछ रिजल्ट हो सकता है। सो आई एम सॉल्विंग हियर द सेकंड वन, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो log 16 by 15 डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। log m by n दैट इज इक्वल टू, है ना, इन तीनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं।
log m by n that is equals to log m minus log n, right? 7 times log 16 minus log 15, log m by n that is log m minus log n, plus 5 times log 25 minus log 24, plus 3 times log 81 minus log 80. सारी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. 7 टाइम्स सिंप्लीफाई करने की अगर मैंने बात करी आपको, इन दैट रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ इट कुड बी 0 और 1 और 2 और log 2 log 3 log 5, तो सिंपलेस्ट टर्म में हम रिड्यूस करना चाहेंगे. ध्यान से देखिएगा. log 16 2 raised to power 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना. log इस 2 raised to power 4. बोले सर log का बेस तो दिया ही नहीं सर, क्वेश्चन गलत है सर. log का बेस नहीं दिया, दैट मीन्स उसकी जरूरत नहीं है. दैट मीन्स यू कैन टेक दैट बेस इज log विद बेस t, log विद बेस e और log विद बेस 10, कोई दिक्कत नहीं. और नहीं दिया है तो यू शुड टेक इट एज कॉमन log, log जिसका बेस 10 है, ठीक है ना. 2 raised to power 4 minus of log 15 is there, 3 into 5. प्लीज डू टेक केयर कि यार जब सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस की एरर नहीं होना चाहिए. माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ ब्रैकेट है, छोटी छोटी बातें, रिजल्ट गलत हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी. प्लस 5 टाइम्स log 5 स्क्वायर माइनस log 24 इज 8 इंटू 3, राइट. और 8 इंटू 3 को आप लिख सकते हो 8 2 क्यूब इन टर्म्स इंटू 3 log 81 3 raised to power 4 minus log 80 16 into 5 2 raised to power 4 into 5. यार मैं सारी स्टेप्स तो लिख रहा हूँ लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है ना आपको, तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं आप. एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें हम. फर्स्ट वन, फर्स्ट ब्रैकेट दैट विल बिकम 4 log 2, राइट. मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, इट कम्स इन एडिशन. log m प्लस log n माइनस ऑफ log 3 माइनस ऑफ log 5. और बोले सर प्लस आना था, प्लस मत कहिएगा प्लीज, बाहर माइनस साइन है ना ब्रैकेट के. log mn that will be equals to log m plus log n, but I think it is very much clear. Yes, plus 5 times 2 log 5 minus of again property log mn log m plus log n, right, minus of. और अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करना चाहूँ शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए. log m raised to power n that is n log m minus 3 times log 2 minus of log 3. And the last bracket 3 times log 3 raised to power 4 whole log 3 minus of log 2 raised to power 4 into 5. मल्टीप्लीकेशन में पहले एडिशन में आ जाएगा, बट ये माइनस साइन है ना, इट विल मेक सारी टर्म्स को नेगेटिव बना देगा. एंड देन अप्लाई द प्रॉपर्टी. वो डायरेक्ट लिख रहा हूं और समझ में आना चाहिए. 4 log 2 माइनस ऑफ log 5. अभी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अब जरा इसको सॉल्व करके देख लें जरा. व्हाट इज दैट रिजल्ट यू आर गेटिंग हियर? फाइनल रिजल्ट log 2. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस log 2. प्लीज चेक कर लीजिए. फाइनल रिजल्ट इज log 2.
अच्छी ढंग से देख लें, समझ लें, नोट कर लें, ऑब्जर्व करें, कहीं कुछ एरर नहीं होना चाहिए और कुछ स्टेप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने उतार लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। क्लैरिटी चाहिए हमें। फाइनल रिजल्ट इज log 2, प्लीज इतना सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस, राइट। नाउ लुक फॉर द थर्ड वन। You have to again simplify this. You have to find out the value of this. Some options are given. मैं options आपको दिए नहीं, मैंने आपको सिंपल सी बात कही कि इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती है। If you observe here, base is B here, here base is C, and here base is A. एक अप्रोच हो सकती है सभी को एक किसी कॉमन बेस में कन्वर्ट कर लिया जाए, या बेस 10 में या बेस E में कन्वर्ट कर लिया जाए, किया जा सकता है। लेकिन उससे भी कुछ एक सिंपल अप्रोच हो सकती है, वो ये 1 by, देखो if you observe this, log C with base B, log A with base B, and it is 1 here, and that 1 can be definitely written as log B with base B, log A with base B plus log C with base B. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट here base is B, और इस 1 को हमने लिख दिया log B with base B plus second term log B with base C, log A with base C. This one can also be written as log C with base C. और बोले सर कैसे सोचा? इतना तो सोचना ही होगा, मतलब है ना, इसमें कुछ खास नहीं सोचा। Right? And similarly for the last one, log C with base A, log B with base A, and this one can be written as log A with base A, as we are aware of log of a number with the same base is always equals to 1. Right? And now property number 1, log B with base B plus log A with base B plus log C with base B. With the help of property number 1, I can definitely write it log ABC with base B. Second term, ये तीनों terms addition में यहाँ पर first property again log ABC with base C. And the third one log ABC with base A. And again ABC with base B, ABC with base C और ABC with base A. बेस A, बेस B, बेस C डिफरेंट बेसिस हैं, सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे। और सेम बेस कहाँ से लाएं? ABC इज देयर, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट इज ABC। सेम बेस मतलब लॉग बेस ABC में कन्वर्ट कर लिया जाए, लॉग log B with base ABC plus log C with base ABC plus log A with base ABC, and that will be equals to, again these three terms with the same basis are in there in the addition. I can definitely write it log ABC with base ABC, and that result is nothing but 1. ठीक है? That's the simple approach. Now look for two more questions. You have to solve these two questions. Solve करना है, that means you have to find out the values of x for which these two equality holds. x की values find out करना है जिसके लिए दो equalities hold कर रही हैं. First one जिसको मैं solve कर रहा हूँ, log 5 plus 4 log x minus 1 with base 3 and log with base 3 here is equals to 2. x की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है, दो अलग अलग अप्रोच से बताऊंगा मैं आपको। देखो विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन, भाई ये जो एक्सप्रेशन है 5 plus 4 log x minus 1 with base 3 that is there with log with base 3 है ना। हम बेसिक डेफिनेशन से लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन, जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करी थी, दैट 3 raised to power 2
that becomes 5 plus 4 log x minus 1 with base 3. लिख सकते 3 square that becomes this. बेसिक डेफिनेशन यही तो है, a raised to power x equals to n, then log n with base a equals to x. So find it is 9 is equals to 5 plus 4 log x minus 1 with base 3, or you can write 4 log x minus 1 with base 3, that is equals to 4, right? Or you can write log x minus 1 with base 3 is equals to 1. And again with the help of the basic definition आप जरूर कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, that 3 raised to power 1 is equals to x minus 1, or that x is nothing but 4. डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. log x minus 1 with base 3 equals to 1. बोर्ड पे देखिएगा log की वैल्यू 1 कब होती है, तो log की वैल्यू 1 होती है log ऑफ ए नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1. log की वैल्यू 1 कब होती है, log a विद बेस a इक्वल्स टू 1. तो यार x माइनस 1 की वैल्यू 3 होगी, तभी जाके log 3 विद बेस 3 1 बनेगा. तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4. जरूर कर सकते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन की बात हो गई हमारी. दैट व्हाट वी हैव यूज्ड हियर, दैट log n with base a is equals to x, so a raised to power x, so that it becomes n. बात ही हमारी यहीं से चालू हुई थी. लेकिन इसमें एक और बात देखिएगा, इसी को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव तो नहीं, बात तो घुमा फिरा के सेम है, लेकिन वो ज्यादा आप काम में लेने वाले इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय. आप देखिएगा सेम क्वेश्चन, रिजल्ट इज देयर x इक्वल्स टू 4, बट विद सम डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच. देखो इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू, हमने क्या किया, बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, log ऑफ दिस नंबर विद बेस 3. हम राइट साइड में दैट इज देयर 2, हम राइट साइड में भी बेस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, log बना लेते हैं, log विद बेस 3. बोले सर कैसे बना लोगे, है ही नहीं है ना. इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1. बोले 1 का वो तो होता ही है, 2 इंटू 1, एंड log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1. तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू log 3 विद बेस 3. बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट. एंड दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज log 9 विद बेस 3. ठीक है, प्रॉपर्टी log m रेज़ टू पावर n, दैट इज n log m. आपने क्या किया कुल मिला के, लेफ्ट हैंड साइड और एज वेल एज राइट हैंड साइड, बोथ साइड सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया, बेस 3 में आपने कन्वर्ट कर लिया, राइट. क्लियर है. और एक सीधी सी बात है दोस्तों कि दो नंबर्स का अगर log सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज या दोनों, यस ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का log सेम है, इसका मतलब वो वैल्यूज भी सेम होना चाहिए. बोले सर क्या बोला, समझ में नहीं आया, समझा देते हैं. इफ log x विद बेस a is equals to log y with base a, you can definitely conclude दो नंबर्स का log सेम बेस के ऊपर अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब तय बात है both the numbers are same. और you can also say by taking anti log of that, anti logarithm लिया आपने, ऐसा बोल दीजिए, बात घुमा फिरा के सेम है. that will be 5 plus 4 log x minus 1, that will be equals to 9. it becomes same. आना तो सेम ही, उसमें क्या दिक्कत है, राइट. फाइनली यू विल बी गेटिंग, ऑलरेडी आपके पास सॉल्व किया हुआ है, log x minus 1 with base 3 equals to 1. and again you can say log x minus 1 with base 3 equals to 1. राइट हैंड साइड में इट इज 1, तो राइट हैंड साइड में अगर 1 है तो आप लिख सकते हैं उसको log 3 with base 3. log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस आ रहा है, सभी को समझ में ना. दैट विल बी इक्वल्स टू log 3 with base 3, or you can definitely say x minus 1 is equals to
3 और x इज इक्वल टू 4. दैट फाइनल रिजल्ट इज नथिंग बट 4. ठीक है, बात घुमाए फिरा के सेम ही है. ठीक है, सेम बेस में कन्वर्ट करना. कैसे, तो कहाँ दिक्कत है? लॉग ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1. ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट करिए. Now look for the second one. You have to solve the log 3 minus x with base 2 plus log 1 minus x with base 2 equals to 3. Solve करना, that means you have to find out the values of x. सबसे पहली बात जो बिना डाउट के समझ में आती, log m plus log n, same base is already there which is base is 2. तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं log मल्टीप्लीकेशन में आने वाली टर्म्स 3 minus x into 1 minus x equals to 3. Right? Log mn. And just now I discussed. Here base is 2. Directly भी solve कर सकते हैं आप. 2 raised to power 3 that will become 3 minus x into 1 minus x. Right? Or you can also write like this. डायरेक्ट लिख सकता हूँ log 8 with base 3. अब बोले सर कैसे आ गया? क्यों यार, 3 into 1. log 2 with base 2 is nothing but 1. मनीष भाई क्लियर है ना? पटेल, हाँ, मनीष से समझ में नहीं आया एकदम से इसको. Base is 2 there, base is 2 there. Value of x मिलने वाली, you are going to get a quadratic here. That's a quadratic. और quadratic के दो रूट्स. बोले सर quadratic आप सॉल्व कर दो. Yes sir, no sir. चलिए quadratic के दो रूट्स बता दीजिए आप तो. 5n minus 1. So you are getting two values of x. Those are 5n minus 1. ये दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं x की. लेकिन रिजल्ट लिखने के पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा. अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बोले सर आप 5 और -1 देयर आर 2 रिजल्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग, और आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 लिख के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा. गड़बड़ हो सकता है. द रीजन इज कि यू आर गेटिंग द 2 रिजल्ट्स एज 5 एंड -1, लेकिन आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर है दैट लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज एंड बेस ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1. ये बहुत क्लियर है आपको. यहाँ पर बेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, बेस इज ऑलरेडी देयर 2, कोई दिक्कत नहीं है. बट रिजल्ट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी सच वैल्यू ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द रिजल्ट विच मेक्स द गिवन लॉग अनडिफाइंड. तो उसका मतलब क्या हुआ? जो रिजल्ट आता है उसको वेरीफाई करना होगा, उसे चेक करना होगा. चेक करना मतलब क्या? इफ आई टेक एक्स इक्वल टू 5, बोर्ड पे देखिएगा. इफ आई टेक एक्स इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 रखने पर ध्यान से देखें 3 minus x, 3 minus 5, minus of 2, -2. log is never defined for negative number. अगर आप 5 रिजल्ट में लिख रहे हैं या सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. 5 is not there in that result. 3 minus 5 is negative. 1 minus 5 that is negative. बोले सर मान लीजिए एक में चल रहा है एक में नहीं चल रहा, तब क्या करना? नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना. log is defined for positive real values. ये ध्यान रखने वाली बात. तो 5 को तत्काल आपने रिजेक्ट किया. एंड व्हाट अबाउट -1? -1, 3 minus of -1, 4 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं. 1 minus of -1, 2 पॉजिटिव. सो -1 इज एक्सेप्टेड देयर. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछा जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1. वैल्यू ऑफ दैट -1. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस is -1 and number of solution is 1, value is -1. तो रिजल्ट को वेरीफाई करना होगा जब भी आप लॉग से डील कर रहे हैं. मान लीजिए बेस में x का फंक्शन है तो आपको वेरीफाई करना होगा कि यार बेस की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1. ठीक है ना? आपने सब कुछ किया, इतनी मेहनत हुई और आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 लिख के आ गए, गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? आपने वेरीफाई नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी. एक छोटी सी बात, अगर मेरी तरफ से डाउट अगर मैं आपको रेस करूं, बात सुनिएगा ध्यान से.
एक डाउट मेरी तरफ से रेस करता हूं मैं। बोले सर आपने 5 को रिजेक्ट कर दिया कि 5 नहीं चल रहा है। एक बात बताइए, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, लिखा ही है हमने यहां पर, ठीक है ना, ये लिखा है हमने लॉग, बोर्ड पे देखिएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमने साफ साफ कहा है कि लॉग एम प्लस लॉग एन दैट इज लॉग एम एन होता है। बोले सर ये तो, और अगर ये होता है तो x इक्वल टू 5, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, 3 माइनस 5 दैट इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। बोले सर मान लिया नेगेटिव नंबर -2, 1 माइनस 5 दैट इज -4 नेगेटिव नंबर, लेकिन सर नेगेटिव नेगेटिव इज बिकमिंग पॉजिटिव, अब क्या परेशानी है आपको? बोले सर 3 माइनस 5 दैट इज नेगेटिव, इट्स ओके, 1 माइनस 5 इज नेगेटिव बट नेगेटिव नेगेटिव इज बिकमिंग पॉजिटिव, क्या दिक्कत है आपको? देखो दो तीन बातें, एक तो ये कि दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन, जो गिवन है वो डिफरेंट है, और दूसरी बात, जब मैंने आपको इनिशियली आपको जब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा था और जब मैंने लिखा था log mn विद बेस a दैट कैन बी रिटर्न एज log m प्लस log n, तो यहां पे ये आवश्यक है जो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको जरूर याद है, m एंड n मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यूज, m एंड n मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा नहीं चलेगा कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर लॉग इज नॉट डिफाइंड। mn तो नेगेटिव नेगेटिव भाई पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये लॉग यहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बात समझने की है इसमें। तो आप ये नहीं कह सकते बोले सर 5 यहां पे तो चल रहा है, सर इसमें नहीं चल रहा तो क्या हुआ, इसी से तो ये आया है, बेसिक प्रॉपर्टी इज देयर, यस प्रॉपर्टी इज देयर, बट फॉर दैट ये तय बात है कि m एंड n मस्ट बी पॉजिटिव, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये बात बिल्कुल तय, बोर्ड पे देखिएगा log 3 माइनस एक्स विद बेस 2, हमें बिल्कुल तय बात है कि 3 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, और जो रिजल्ट होगा वो समझ रहे हैं बात को आप, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 3 माइनस एक्स को नेगेटिव कर दे या 1 माइनस एक्स को नेगेटिव कर दे, जो कि x इक्वल टू 5 कर रहा है। तो रिजल्ट लिखते समय यहाँ पर लॉग से जब भी डील कर रहे हैं तो केयरफुली रिजल्ट लिखना होगा आपको, राइट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री अप टू log 89 10 89 डिग्री। बेस इज नॉट गिवन, यू कैन टेक दैट बेस इज 10, ठीक है। All these numbers are there in addition, and with the help of the first property I can definitely write it, log 10 1 degree, 10 2 degree, 10 3 degree, all those terms are there in multiplication, 10 89 degree। ट्रिगो का एक बड़ा बेसिक सा सवाल होता है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 89 डिग्री, है ना, सेपरेटली सॉल्व करके बता दूंगा अगर मैं इसको। टेन 89 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 90 माइनस 1, शायद उतने में तो बात बन जाती है। 10 88 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 90 माइनस 2 डिग्री हैं सब ये, ठीक है। और 10 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉट 1 डिग्री 10 1 डिग्री कैंसिल होगा, कॉट 2 डिग्री 10 2 डिग्री कैंसिल होगा, कॉट 3 डिग्री 10 3 डिग्री कैंसिल होगा, लाइकवाइज सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, ठीक है ना भाई। इधर 1 है तो इधर 89 है, 2 है तो 88 है, 3 है तो 87 है, और इन बिटवीन देयर विल बी अ टर्म 10 45 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा 10 45 वुड बी देयर, लेकिन 10 45 वुड बी देयर बट 10 45 डिग्री इज ऑलरेडी 1, so overall that is nothing but 1, so what you are getting is nothing but log 1, and yes we are aware of log 1 is nothing but 0, ठीक है ना, बहुत बेसिक लेवल की बात होगी, log 1 is equals to 0,
So result is 0. Yes, it is 0. ठीक.